20th क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसमें वो कह रहे हैं शेडो ऑफ अ फ्लैगस्टाफ इज 3 times as long as the shadow of flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle 60 degree। ये क्वेश्चन आप में से कईयों का गलत हुआ है, तो ध्यान से चेक करिएगा। उसने बोला एक फ्लैगस्टाफ की शेडो 3 times, देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना, 3 टाइम बढ़ जाती है एक, या 3 टाइम हो जाती है दूसरा। ठीक है, मेरी एज आपसे 20 साल ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो आप 15 के हो, तो मैं 20 साल बड़ा यानी 35 का हूं। लेकिन मैंने कहा मैं 20 साल का हूं, मैंने कहा ना मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, मैंने कहा मैं 20 साल का हूं, तो मेरी एज 20 साल की है। फर्क तो समझते हो ना। Shadow of a flagstaff is 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree। एंगल निकालने वाला कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। उसने क्या कहा, उसने कहा कि 60 डिग्री एंगल पे 60 डिग्री सनरेज का जो एंगल आ रहा था, सनरेज आ रही थी 60 डिग्री से, ऐसा मानो आप, तो कोई शेडो बनती थी। तो बोलते हैं क्या एंगल हो जाए सन का कि शेडो बढ़ के 3 टाइम्स हो जाए। 3 टाइम बढ़ जाए या 3 टाइम हो जाए, वो ध्यान से पढ़ना। देखो दोबारा पढ़ते हैं। शेडो ऑफ ए फ्लैगस्टाफ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज द शेडो ऑफ द फ्लैगस्टाफ। जो पहली शेडो थी वो 3 टाइम हो जाए, वो 3 टाइम हो जाए, बढ़ नहीं जाए, 3 टाइम पूरी हो जाए। ठीक है भैया, जबकि सनरे का एंगल 60 डिग्री था, तो बोल रहा है कि बड़ी वाली शेडो, लॉन्गर शेडो, जब लॉन्गर शेडो हुई 3 टाइम हो गई, तो सनरे का एंगल बताओ। तो ये सनरे का एंगल वो आपसे पूछ रहा है, पता नहीं थीटा। मैं कह रहा हूं ओरिजिनल जब 60 डिग्री से सनरेज आ रही थी, 60 डिग्री से जब सनरेज आ रही थी, तो ओरिजिनल शेडो क्या थी सर, क्या पता, एक्स मीटर ज्यूम करो। ठीक है, जब सन का एंगल 60 से सन कुछ नीचे आया, तो शेडो बढ़ी। टोटल कितना बड़ी वो नहीं कहा, शेडो 3 टाइम हो गई, यानी पहले x थी अब 3x हो गई। बोल रहा है एंगल बताओ। ठीक है, कैसे निकलेगा नहीं मालूम है ना, खास है। अब ध्यान से देखते रहना क्या कर सकते हैं अपन। सर ये 3x है, ये x है, तो ये 2x हो जाएगा, सिंपल। तुम्हें एंगल निकालना है, लेकिन फिलहाल देखते रहना। तुम्हें हाइट भी नहीं पता है, तुम h मान लो। हाँ ठीक है, सभी के लिए नया क्वेश्चन है, ज्यादा बच्चे इसे देख ही रहे हैं, तो ध्यान से सुनना जरा। ठीक है, मैं ट्रायंगल एबीसी में वर्क कर रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक सर, क्या इसमें तो एक ही इंफॉर्मेशन है सर, इक्वेशन ही बनेंगी। हाँ बना लो, इक्वेशन बनेगी, वही है, लेकिन एंगल निकालना हो। दिमाग में हम थोड़ा सा अटके हुए हैं कि एंगल कैसे आएगा, लेकिन चलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। भाई इसमें तो मैं कह रहा हूं एक एंगल तो है, पहले इसमें काम कर लो, जो निकलेगा इक्वेशन आंसर जो निकलेगा देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में तो देखो बेस भी नहीं है 3x, परपेंडिकुलर भी नहीं है, एंगल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहां तो फंसेंगे हम। लेकिन इस छोटे ट्रायंगल में क्या निकल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। सर क्यों लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा फॉर्मूला? बेटा परपेंडिकुलर बेस का कंटेक्स्ट चल रहा है, मानी हुई है मैंने, उससे इक्वेशन बनाऊंगा मैं। देखो h अपॉन x इज इक्वल tan थीटा का मतलब है 60, tan 60 की वैल्यू है √3। बच्चों अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ नहीं है एंगल निकालने वाला, तो एक कंडीशन आ गई है, इसमें रट के आप वही h निकालोगे ऐसा मत करो। एक इक्वेशन आ गई है, इसे होल्ड कर दो पहले, और दूसरे ट्रायंगल में देखो क्या कर सकते हैं। देखो माइंड में भी सोच लोगे ना, क्वेश्चन दिख जाएगा। एक बारी रफ बात करूं मैं आप सबसे यार, परपेंडिकुलर h, बड़ा ट्रायंगल देखो, बड़ा ट्रायंगल पहले रफ देखो, अपॉन बेस 3x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा का मतलब थीटा, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा बड़े ट्रायंगल में ये फॉर्मूला बना, बताए थीटा कब आएगा? जब सर ये नंबर होगा। यार h नहीं पता, x नहीं पता, बच्चा सोचता है h नहीं पता, x नहीं पता। मैं कह रहा हूं नहीं पता होगा h और x, लेकिन h/x तो तुम्हें पता है। सीधा h/x डालो ना आप यार, √3 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, ये छोटी सी बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो समझ लो, अभी भी समझ लो। मैंने लास्ट ट्रायंगल एबीसी में वर्क किया, मैंने फॉर्मूला बनाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर h है, बेस 3x है, इज इक्वल tan थीटा का मतलब तो ये एंगल है जो मुझे चाहिए। अब हम यहाँ थोड़ा सा फंस गए कि हमें सर h और x तो नहीं पता। भाई तुम्हें h और x नहीं चाहिए, तुम ध्यान से देखो, तुम्हें h/x चाहिए
और फिर तुम दोबारा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास h/x की वैल्यू यहां से है, इक्वेशन 1 से है, ठीक है भैया। तो इक्वेशन 1 से मैं ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो h/x की जगह न्यूमरेटर में है √3, तो न्यूमरेटर में ऊपर डालना √3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल है tan थीटा। इतना आप सारे जानते हो कि 3 का मतलब √3 इंटू √3 हो सकता है, मैंने लिख दिया ताकि √3 से √3 कट जाए। tan थीटा 1/√3 आ गया बच्चों, टेबल याद है, tan थीटा 1/√3 30 डिग्री पे होता है, तो इसलिए या तो डायरेक्ट थीटा 30 लिख दो, यहाँ यहाँ tan 30 लिख दो, 1/√3 तो tan 30 ही होता है ना। अब 10 से 10 छूट जाएगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल इक्वल आ जाएंगे, यानी थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी, ये आंसर हो गया। तो एंगल निकालने वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में कोई था नहीं, अभी हमारी जेबी में भी है, जैन ब्रदर में भी है, ठीक है भैया। पहला क्वेश्चन आया, ध्यान से करिएगा।